तुम लोग के सैटरडे टेस्ट के डाउट्स का, दो फिजिकल के डाउट्स होंगे तुम लोग के, है कुछ करेक्शन से डाउट है? अरे हाँ या ना बोलो, अगर है तो फिर मैं भेजता हूँ उनको, क्या नाम उसको, सुजीत को। बताओ बताओ। नहीं है? एक ही डाउट है क्या? एक तो वो आते जाते ले लेंगे, छोड़ो। मेरा वो बैच में है क्या, मेरे को याद नहीं। B6 में गया होगा सुजीत का।
हाँ लग जनता। हो गए डाउट्स? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नया दिन, नया टॉपिक, नए बैच शुरू करते। तुम लोगों को फिर से इनऑर्गेनिक पढ़ा दे। लॉन्ग टाइम। क्या पढ़ रहे थे तुम लोग क्लास में हम लोग लास्ट? केमिकल बॉन्डिंग हो चुका तुम लोग का? कैसे नहीं? एमओटी बचा है ना? हाइब्रिडेशन हो गया। ओके, बी5 वाले कौन कौन है? अच्छे से हाथ ऊपर करो भैया। ओके, दो बॉयज में से दो है, और गर्ल्स में से दो। दो, 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 दो। ठीक है, टोटल दो है। वही। यस। सो केमिकल बॉन्डिंग कहाँ तक हुआ था? हाइब्रिडेशन हो गया तुम लोग का? वीबीटी हाइब्रिडेशन हो गया। हाइब्रिडेशन में क्या क्या हो गया था? और हाइब्रिडेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ था क्या? दिखाओ जरा। तू बी5 में था क्या? तो रुक जा फिर। हाँ। तुम लोग का पूरा हो गया था क्या? एमओटी बचा था तुम लोग का बी5 वालों का? बी5 वाला कौन है पहले दिखाओ। जो पहले वाले बी5 में थे। खाली फॉर्मूला कराया था, शेप नहीं कराया क्या? ये कौन से बच्चे हैं ये? बी5 में जो थे वो। बी5 में खाली वो, ओके तब हाँ समझ गया। तब खाली शेप्स तक, शेप्स नहीं हुए थे हम लोग का, हाइब्रिडेशन बचा था। ओके, और तुम लोग का बी4 वालों का एमओटी बचा हुआ है। डाइपोल मोमेंट भी नहीं हुआ। तो ठीक है, फिर तो ऑलमोस्ट सेम सेम ही, बस थोड़ा सा हाइब्रिडेशन तुम लोग को 2 लेक्चर का सुनना है। अब बाद में तो डाइपोल मूवमेंट भी इनका ही बच्चा है, इनका ही तो ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग शुरू करेंगे फिर, और तो हाइब्रिडेशन शुरू करना हम लोग को। हाइब्रिडेशन से शुरू करेंगे, तुम लोग का रिवीजन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, वाइब चेक। सो तू इधर है क्या दिव्यराज? मेरे को लगा तो एफटीवी में है। अरे हाँ सॉरी, माँ एफटीवी। हाँ पेन दे दो कोई तो, एक जन कौन देगा? ये दे, आनंदी पेन, पेन दे। अरे पहले पीछे के पर्दे लगा रहे, लाइट आती है हाँ एकदम। ये सब गलती सूरती की है। सूरती करती है सब काम। पर्दे लगा सूरती। गलत लोगों से मांग दो ऐसे होता है। तू दे बेटा। नाम क्या है? अथर्व? कितने अथर्व है यार, हर जगह अथर्व है। ठीक है, ये लगा बेटा, दिव्य रश्मि वाले पर्दे लगा दे। सो बच्चा पार्टी, लक्ष्य देंगे केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर। केमिकल बॉन्डिंग। होपफुली आपको याद होगा हम लोग क्या क्या पढ़ रहे थे, क्या नहीं पढ़ रहे थे। थोड़ा सा क्विक क्विक क्वैक क्वैक रिवीजन लेंगे और बढ़ेंगे आगे। काय असत, कशाला असत, कसं असतं, तसं नाही ना, तसं नाही ना, हे नाही ना, ते नाही, सब समझेंगे। देखते जाओ। आवाज आ रही सब लोगों को बराबर से? हाँ, आवाज नहीं आएगी तो मेरे को बताना। अभी ठीक है? ठीक है। हाँ, सो लास्ट क्लास जब भी हुई थी तब हम लोग हाइब्रिडेशन डिस्कस कर रहे थे। हाइब्रिडेशन होता क्या है समझेंगे फिर से एक बार। तो हाइब्रिडाइजेशन में हमने देखा कि भैया एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं तुम्हारे, वो क्या करेंगे? मिक्स होंगे। क्या करेंगे? मिक्स होंगे, और क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर हो गया? एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, सॉरी, हाइब्रिड ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्री बताने लग गया। हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बनाएंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड मैंने आपको बताया था, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? जैसे कुत्तों की ब्रीड होती है, ठीक है? तो उसमें कुत्तों की ब्रीड में आप देखते हो, एक कुत्ता होता है, दूसरा कुत्ता होता है, एक जो है क्या बोलते हैं, एक प्रजाति का होता है, दूसरा दूसरी प्रजाति का होता है, दोनों को मिक्स कर देते हैं तो क्या बन जाता है? मिक्स ब्रीड। सही है, उसी को बोलते हैं हाइब्रिड। तो मिक्स ब्रीड बोलो या फिर हाइब्रिड बोलो, वो एक ही होता है। तो आप आपके दोस्तों से पूछिए कुछ, किसी से, उनको बराबर पता होगा क्या होता है। तो मिक्स मतलब उनके घर में कुत्ते होंगे तो उन्होंने ब्रीडिंग कराई होगी, तो वैसा। यस। या उनकी हुई हो तो बात अलग है। यस, तो ब्रीडिंग होती है, समझ में आया? तो मिक्स ब्रीड को ही क्या बोलते हैं हम लोग? हाइब्रिड। क्लियर हो गया? अब जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो इतने स्टेबल नहीं होते। तो एटॉमिक ऑर्बिटल इतने स्टेबल नहीं होती, उनकी एनर्जी थोड़ी सी जो है क्या बोलते हैं, ज्यादा होती है। तो एनर्जी को ठीक करने के लिए और स्पेस को बरोबर से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जागा को बरोबर से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उनको मिक्स कर देते हैं, और मिक्स करके क्या बनाते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। क्लियर है? अभी जितने नंबर ऑफ एओ होंगे उतने क्या बनेंगे? एचओ। तो अगर मैंने दो एओ लिए तो यहाँ पे एचओ भी कितने बनेंगे? दो। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल उतने क्या बनेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर हो गया क्या? फॉर एग्जाम्पल मैं एक एस लेता हूँ और एक पी को मिक्स करता हूँ, तो एसपी हाइब्रिड बनेगा। क्या बनेगा? एसपी। बट कितने एसपी हाइब्रिड बनेंगे? दो, बिकॉज एक एस और एक पी है, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए। तो हाइब्रिड भी कितने बनेंगे? दो। ऐसे सिमिलरली अगर मान लो मैं एक एस लेता हूं और क्या बोलते हैं, पी और पी एस लेता हूँ, दो पी मिक्स करता हूँ, तो क्या आंसर क्या आ जाएगा? sp2। आंसर क्या मिलेगा? sp2। बट कितने sp2 मिलेंगे? तीन।
अरे एक एक दो तीन तीन है ना, तो तीन sp2 मिलेंगे, समझ में आएगा। तो टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा बनेगा, sp2। कितने sp2 बनेंगे, तीन। ऐसे। तो ऐसे आप लोग बनाए जा सकते हो, मान लो एक एस ले लिया मैंने, यहाँ पे ले लिया एस, और उसके साथ मिक्स किया पी, फिर मिक्स किया पी, फिर मिक्स किया पी, और फिर मिक्स किया डी, बताओ क्या बनेगा। sp3d ये बनेगा क्या। अब कितने बनेंगे, पांच sp3d, समझ में आया। तो बस, तो जितने ए होंगे उतने क्या बनेंगे, एचओ। और एचओ क्या होते हैं, स्टेबल, और एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं, अनस्टेबल, समझ में आएगा। ये एचओ की एनर्जी कम होती है, एओ की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा। तो ये सब बातें थी मतलब फिर हमने फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था हाइब्रिडाइजेशन का, कि फॉर्मूला का यूज करके आप कोई भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, याद है आप लोगों को। फॉर्मूला हमने पता, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, हेलोजन, हाइड्रोजन, नहीं याद। अभी मैं करवाता हूँ सब, मेरे को पता है तुम बेवकूफ बच्चों, भूल जाते हो। ये देखो, बेरिलियम क्लोराइड, सही है, BeCl2। तो BeCl2 की बात करेंगे, BeCl2 के अंदर हम देखेंगे आता इथे बेरिलियम चे वॅलेन्स इलेक्ट्रॉन काउंट करणार आपण, बरोबर का। सेंट्रल एटम साठी कंडिशन असते, सेंट्रल एटम कोण असणार, तर सगळ्यात काय असणार, कमी मात्रामध्ये, का मात्रा क्वांटिटी, सही है। तो जो सबसे कम मात्रा में रहेगा वो सेंट्रल एटम रहेगा। क्लियर। उसके बाद क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, आणि मोर इन साइज, और मोर इन साइज, क्लियर हो गया कि साइज में बड़ा होना चाहिए, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना चाहिए। तो वो जो है क्या हो जाएगा तुम्हारा सेंट्रल एटम, क्लियर हो गया। अब सेंट्रल एटम की बात करेंगे, तो तो बेरिलियम देखेंगे तो यहाँ पे ज्यादा, ये कम मात्रा में बेरिलियम है, क्लोरीन ज्यादा मात्रा में। बहुत बढ़िया। अब बेरिलियम, बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी, क्या सिखाई थी, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। याद है क्या आपको ये सब। ये सब अपना हो चुका है, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक, मैं फिर से रिवीजन ले रहा हूँ, सब हो चुका है। तो यहाँ पे अभी पहले जो पहले एलिमेंट्स उनको लिखने का, सेकंड पीरियड के सारे। फिर उसके अंदर नंबर गिनती आती होगी तुम लोगों को, तो एक से लेकर आठ तक की गिनती आती है। एक के बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, नालायक बोलते, दो के बाद चार आते हैं, पागल बच्चे। तो दो तीन ये लिख लिए, ये इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। और पूरी फैमिली के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। बस यही बात है। तो अभी देखेंगे बेरिलियम, बेरिलियम साठी किती आहे, दोन, मग इथे काय लिहिणार, बेरिलियमचे वॅलेन्स इलेक्ट्रॉन किती, दोन। मग वॅलेन्स इलेक्ट्रॉन नंतर काय बघतो आपण, हाइड्रोजन आणि हॅलोजन। कोई हाइड्रोजन लगाएगा इस पे, नहीं। कोई हाइड्रोजन लगाएगा इस पे, हाँ। कितने लगे, दो। ठीक है, डिवाइड बाय टू। कोई प्लस माइनस लगाएगा, नहीं। डिवाइड बाय टू करेंगे तो आंसर कितना आएगा, बताओ जरा, दो आएगा। तो बस फिर हम लोग क्या करेंगे, एस कितने लिखते हैं हम लोग, एक। पी कितने लिखते हैं, कौन है तू, कौन हो। अरे क्यों हो, आई मीन इस क्लास में क्यों आई है। तो B5 की नहीं है, फिर ठीक है, बैठ जा। तो बोला तो कर। हाँ, एस कितना होता है, एक, और पी कितने होते हैं, तीन, और डी कितने होते हैं, पांच। सही क्या। ऐसे बनाने का, एस एक लिखने का, पी तीन लिखने का, डी ऐसे लिखने का। फिर क्या करने का बॉयज, ध्यान देंगे स्टेप में, गर्ल्स को ऑलरेडी आता है, काटना है हमको, ठीक है। तो काटना है, गर्ल्स को तो ऑलरेडी आता है, ये तो कितने, दो, एक दो, तो दो आते हैं, दो काट लिया, तो दो का आया, तो कितना आंसर आया, SP। तो एसपी हाइब्रिडाइज हो जाएगा, समझ में आएगा। और अगर स्टेरिक नंबर आपका दो है, तो स्टेरिक नंबर दो रहेगा, तो मैंने आपको बताया था क्या रहेगा, लीनियर ज्योमेट्री क्या रहेगी। आपको ड्रॉ करके दिया ना सब, वो सब है ना नोट्स में। नहीं, नोट्स तो मैं आपको नोट्स देता हूँ, मेरे पास नोट्स भी है, डोंट वरी। किधर गई, चल जा कंजरिया। चलता नहीं डब्बा। जय राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। ये वाला ड्रेस तो इसका था, शरद पूर्णिमा का। मणिपुरी ड्रेस है, मणिपुर का ट्रेडिशन है। रोम रोम भाई। उड़ीमर। भेस्पर भेस्पर। हाँ, ये सब याद है क्या तुम लोगों को। हाँ, दो लोग लगेंगे तो लीनियर ज्योमेट्री होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा। इसमें नोट्स, अगर किसी को नोट्स चाहिए होंगे तो मुझसे ले लेना, मैं नोट्स दे दूंगा, ठीक है। पांच लोग लगेंगे तो क्या होगा, सब बना के दिया तुम लोगों को। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो गया था, प्लस माइनस सब सिखा दिया तुम लोगों को। तो अभी हम लोग देखेंगे शेप्स। तो ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है तुम लोगों को पढ़ाना है वो है, हाँ, तो टॉपिक लिखो शेप ऑफ यू, सॉरी, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये सब मैंने यहाँ लिख के रखा है, हाइब्रिडाइजेशन। अगर किसी को मेरी गंदी हैंडराइटिंग में नोट्स चाहिए तो यहाँ पे लिखे मैंने। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल इन अ सेम एटम टू फॉर्म अ न्यू ऑर्बिटल इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। स्टेबिलिटी एचओ की ज्यादा होती है, एओ की क्या होती है, कम। क्लियर। तो ऐसे सब बना के रखे नोट्स, अगर आपको चाहिए होंगे तो। इसे ऑलरेडी पढ़ा के हो चुका है, ऑलरेडी आपको हाइब्रिडेशन पढ़ाया हुआ है, पढ़ाया ना तुम लोग को हाइब्रिडेशन।
है ना। तो ये सब तो ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ये मिक्स फिक्स वाले ये सब तो अगर आपको चाहिए तो ले लेना। अभी हम लोग कहाँ से पढ़ने वाले हैं, आज कहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, वो देखते हैं हम लोग। किधर गई किधर गई किधर गई, यस। हाँ, तो हमारा टॉपिक है शेप ऑफ यू, सॉरी शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल देखेंगे हम लोग क्या है क्या नहीं। हाँ बेटा, रोशनी ध्यान दो बेटा, क्लियर है। तो स्कूल में थी तो तेरे को बोलते थे क्या लाइट जाने के बाद रोशनी गेली? नहीं। लाइट आती तो रोशनी आली? नहीं। ठीक है, ध्यान दो। हमारे क्लास में रोशनी नाम की लड़की थी, जैसे ही क्लास में लाइट जाती थी रोशनी गेली रोशनी गेली। ठीक है। रोशनी फिर खुश हो जाती थी, वो ब्लश कर देती थी, वही लड़के लोग नाम ले रहे हैं वो। ठीक है। बड़ी अजीब थी वो रोशनी, बट तू अच्छी है बेटा, टेंशन मत ले। क्लियर है, कोई टेंशन नहीं। तो तेरे टाइम जब बोलेंगे तो सब लोग बॉयज रॉ में देखेंगे। ठीक है, बढ़ते आगे। हेयर कट, बॉय कट, बाइकॉट। तेरे से बड़े बाल है मेरे, देख ले अभी भी। ठीक है, बढ़ते आगे। सूरती खुश हो रही है, बीच में लाइन पाड़ के आई है एकदम बड़ी सी। इतनी खतरनाक खींची है बाल उसने दोनों तरफ, इधर इधर से एकदम हाईवे बनाया, ऐसा लगा बना रेडी रखा है, कोई मांग भर दे। कभी भी शादी हो सकती है भाई। देखो बाल कैसे खिंचा के, श्रुति ऐसे कर बेटा। हाँ देखो देखो देखो, बीच में हाईवे रखा है, हाईवे और माईवे। ठीक है, बढ़ते आगे। बच्चे डिवोटी वोटी हो गए, तिलक तिलक लगा के लाने लगे, अच्छी बात है यार, गुड। गुड प्रैक्टिस। कौन कौन मेरे को याद करने दो सब। मंथन कहाँ गया वो, मंथन ये मैनहट्टन। साईराज ना। तेरा नाम कुछ तो, तेरा नाम साईराज था, दोनों साईराज एक साथ बैठते हो। ठीक। आगे किसी को पता चले। ये इसका नाम क्या है? हाँ, अथर्वा। और कौन कौन है? ठीक है, बाकी सब तो सब बॉयज सही है, बॉयज शांत रहते, ज्यादा कुछ करते नहीं है, चुपचाप बैठ रहे थे अपने। कांड वाले तो ये सब है, लड़कियां इधर बैठी सब। दो चोटी वाली है, तनिष्का, क्या नाम था, तनिष्का नाम था तेरा। ठीक है सब। अरे मैडम कैसे हो आप? बढ़ते, सबसे शांत कोई तो सुरती, सुरती एकदम शांत है। कोई कांड नहीं कुछ नहीं, एकदम शांत। ठीक है प्रथा। बड़े। ठीक है, बढ़ते आगे। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल की बात करेंगे, ज्योमेट्री विदाउट लोन पेअर। मॉलिक्यूल मधून जर आपण लोन पेअरला रिमूव्ह केलं तर जे आपल्याला दिसणार त्याला आपण शेप म्हणतो, कळलं सगळ्यांना? मॉलिक्यूल ड्रॉ करायचं लोन पेअर सोबत, आणि लोन पेअर सोबत ड्रॉ केल्यानंतर लोन पेअरला खोडा, आणि लोन पेअरला खोडल्यानंतर जे दिसतं तुम्हाला तेच ते काय असतं, ते शेप असतं, कळलं सगळ्यांना? शेप ऑफ मॉलिक्यूल. आता तुम्हाला ड्रॉ करून दाखवतो. फॉर एक्झाम्पल, तुम्हाला दिलं आहे SnCl2, स्टीन क्लोराईड, बरोबर. मग एसएन वर व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन किती येतं, 4, आणि क्लोरीन लावलेले 2. कुठला हायड्रोजन आणि हॅलोजन नाही, कुठला प्लस मायनस नाही, मग इथे डिरेक्टली डिवाइड बाय 2 करणार है ना, मग किती आंसर येणार? 3, बरोबर का? मग 3 नाही तो sp2 हे आएगा क्या? यस, मग sp2 आणि स्टेरिक नंबर काय आहे, 3. आता स्टेरिक नंबर 3 आहे, आणि ते साइड आयटम किती लावलेले आहे ना, 2. बरोबर का? मग बॉन्ड पेअर किती येणार, 2. कारण की आपल्याला दिसत आहे की ते किती बॉन्ड पेअर आहे, 2. मग स्टेरिक नंबर इज 3 आणि बॉन्ड पेअर किती आहे, 2. मग उरलेला काय, एक लोन पेअर, मग एक लोन पेअर येणार, बरोबर का? येस. तो 2 बॉन्ड पेअर आणि एक लोन पेअर. आपण ड्रॉ करूया. स्टेरिक नंबर जर 3 असेल तर काय ड्रॉ करणार आपण, ट्रायगोनल लेणार, बरोबर. मग किती क्लोरीन आहे, एक आणि 2. अभी एक क्या बचा, लोन पेयर, तो इसको लोन पेयर ड्रॉ कर देंगे क्या? सो दिस इज योर ज्योमेट्री, बरोबर. सो दिस इज योर ज्योमेट्री, दिस इज हाउ द मॉलिक्यूल लुक्स इन अ ट्रायगोनल प्लेनर. परंतु जर लोन पेअरला काढला तर आपल्याला काय दिसणार, शेप. मग शेप ऑफ मॉलिक्यूल बघण्यासाठी आपण काय करणार, या लोन पेअरला खोडणार. खोड दिया इसको, तो आप देखो जरा क्या दिख रहा है, इसको बोलेंगे वी शेप, क्या बोलेंगे, वी शेप, ऐसा है क्या, देखो है ना। बहुत बढ़िया। तो इसको अभी तुम बोलोगे सर वी कैसे है, ये तो उल्टा है, हाँ तो उल्टा वी है, इसको ऐसा घुमा दो, या घूम जा, घूम जा नालायक, यस। घूम गया तो वी बन गया ना, यस। तो आप इसको ऐसे घुमा सकते हो, कुटु 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 कुटु। हाँ, गोल गोल रानी ठंडा ठंडा पानी, यस। तो ये बन गया वी शेप, समझ में आएगा, वी शेप बोलते हैं इसको, बेंट शेप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेंट, या फिर एंगुलर भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, एंगुलर। तो वी शेप बोलो, बेंट शेप बोलो, या फिर क्या बोलो, एंगुलर बोलो, समझ में आया? तीनों नाम चलते हैं, तीनों भी नाम दिए होते हैं एनसीईआरटी के अंदर, तो तीनों नाम भी चल जाएंगे। क्लियर हो सब लोगों को? बहुत बढ़िया। बात करेंगे बॉन्ड एंगल की। बॉन्ड एंगल का क्या हुआ सर, बताओ बताओ बताओ। तो बॉन्ड एंगल देखेंगे, तो अगर यहाँ पे एक लोन पेयर है क्या, हाँ, तो नॉर्मली ट्राइगोनल प्लेनर में बॉन्ड एंगल 120 का होता है, कितने का होता है,
120, 120 का, बिकॉज जैसे पंखा होता है देखोगे तुम लोग, पंखे में कितने का बॉन्ड एंगल होता है? 120 का। बिकॉज एक सेंटर पे जब तीन लोग लगाने होंगे तो 120 का एंगल आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे 120 का एंगल होगा, बट यहाँ पे 120 का एंगल आएगा नहीं। रीजन बताओ सर, क्यों 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 क्यों? बिकॉज अगर आप देखोगे लोन पेयर आणि बॉन्ड पेयर मध्ये रिपल्शन जास्त असतं, बरोबर का? तुम्हाला सांगितलं होतं की लोन पेअरचा रिपल्शन सगळ्यात जास्त असतो, बरोबर का? और फिर उसके बाद सब उससे कम किसका होता है? लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। और सबसे कम किसका होता है? बॉन्ड पेयर, बरोबर क्या? म तो सबसे ज्यादा जो है लोन, सबसे ज्यादा रिपल्शन किसका होगा? लोन पेयर। फिर किसका होगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर का। सबसे कम किसका होगा? बॉन्ड पेयर बॉन्ड। मतलब जहां पे रिपल्शन कम है उनको साथ में रख सकते हैं क्या? यस, ऑब्वियस। तो फिर अगर देखेंगे तो बॉन्ड पेयर में रिपल्शन कम होगा। अरे ये दोनों क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड है ना, हाँ, तो इन दोनों में रिपल्शन क्या होगा? कम। आणि हा लोन पेयर आणि हा क्लोरीन मध्ये काय बॉन्ड पेयर आएगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर, मग लोन पेयर बॉन्ड पेयर मध्ये रिपल्शन काय असणार? जास्त। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा पास में लाएंगे, इसको क्या कर लेंगे? पास में। बस, तो ये बॉन्ड पेयर थोड़ा सा पास आ जाएंगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर दूर हो जाएंगे। तो ये वाली जो एंगल है थोड़ा सा कम हो जाता है। क्या हो जाएगा? थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे 120 आना चाहिए था, बट 120 की जगह पे 118 आता है। कितना आता है? 118, जस्ट टू अवॉइड द रिपल्शन, बिकॉज लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज्यादा होता है। तो ये रिपल्शन को हटाने के लिए दोनों क्लोरीन थोड़े से पास आ जाते हैं, और बॉन्ड एंगल बिकम्स 118। समझ में आएगा? लेस देन 120 होता है, रफली 118 होता है। क्लियर? अगर आपको पूछेंगे कितना होगा बॉन्ड एंगल, तो कितना बोलोगे? लेस देन 120। और अगर वैल्यू चाहिए तो आपको 118 के करीब होती है। क्लियर? किधर गई, किधर गई, किधर गई? बताओ सर, एग्जाम्पल तो देखो, आप लोगों को लिखने की कोई जरूरत नहीं, मैंने सब लिख के रखा है अच्छे से, ठीक है? आप लोगों को नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने एकदम डॉट बाय डॉट नोट्स लिख के रखे हैं। आप लोग को नोट्स जो है अभी मिल जाएंगे क्लास के बाद तुरंत, और आप लोगों को नोट्स कॉपी करने का। सर इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि क्लास का बहुत टाइम बचेगा, आप लोग का बहुत टाइम बचेगा, पोर्शन हम टाइम पे कंप्लीट कर पाएंगे, और अननेसरी का जो है क्या बोलते टाइम क्लास का वेस्ट नहीं होगा। तो सर ये हमारे क्लास में ऐसा क्यों कर रहे हो? बिकॉज आपके क्लास में नहीं, सभी के क्लास में ऐसे हो रहा है। सभी की क्लास में नोट्स से ही पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है? हैंड रिटन नोट्स है, आप लोग आराम से नोट्स रेफर कर सकते हो। क्लियर? कुछ जहां पे लिखवाने की जरूरत पड़ेगी, जहां पे मैं बोलूंगा वहां पे लिख लेने का। क्लियर? अगर किसी को तकलीफ है कि सर नहीं हमको तो क्लास में ही लिखना है, हम लोगों को अभी क्लास में लिखने की आदत है, तो अब बताओ मेरे को कि आपकी सर क्या तकलीफ है, तो मैं आपको क्लास के बाहर निकालूंगा। ठीक है? हाँ, तो ऐसा कुछ भी है तो बोला करो, डरने का नहीं। अब एटलीस्ट आपको क्लास के बाहर तो निकाले। समझ में आया? तो अभी देखो जरा, सबसे पहले देखेंगे स्टेरिक नंबर 2, AB2 टाइप्स वाले। AB2 टाइप्स के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे तो देखो, कभी भी याद रखना, शेप डिफाइन करने के लिए कम से कम दो बॉन्ड पेयर होने चाहिए। कितने बॉन्ड पेयर होने चाहिए? फिर से सुनो मैं क्या बोलता हूँ। कोई भी मॉलिक्यूल में शेप डिफाइन करने के लिए कितने बॉन्ड पेयर होने चाहिए? कम से कम, मिनिमम कितने बॉन्ड पेयर होने चाहिए? दो। समझ में? अब बोलोगे सर एक से क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज एक में कोई शेप बनता ही नहीं है। अगर आप देखोगे एक तो हमेशा लीनियर ही रहेगा। नहीं समझ में आता? अरे भैया, जब अगर एच है उस पर सीएल लगाना है तो कैसे लगाओगे? ऐसे ही लगाओगे, बॉन्ड तो ऐसी बनेगी। ऐसा तो नहीं लगा सकते ना आपकी, ऐसा 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 करके ले भाई, अब बता, बता क्या शेप बना? ऐसा तो लगता है क्या? नहीं। तो एक तो सीधा लीनियर ही रहेगा, तो एक में शेप डिफाइन करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो हमको पता ही है दो में डिफाइन करने की जरूरत है, बिकॉज दो कैन बी लाइक दिस। जैसे ऑक्सीजन है तो इस पे या तो ऐसा लग सकता है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, या फिर ये ऐसा लग सकता है तो लीनियर हो गया, सही है, या फिर ये बेंट हो सकता है, सही है। तो दो जब बॉन्ड पेयर हो तो शेप में प्रॉब्लम आना शुरू हो सकती है, शेप पता लगाने की जरूरत पड़ेगी, बट एक में जरूरत है क्या? नहीं। क्लियर हो गया? तो कभी भी याद रखना, शेप डिफाइन कर ले, कोई भी मॉलिक्यूल में मिनिमम कितने बॉन्ड पेयर होंगे? दो। समझ में आएगा? अगर उसके अंदर सिर्फ दो ही लोग हैं, मतलब एक ही बॉन्ड पेयर है, तो पक्का लीनियर होगा। पक्का क्या होगा? लीनियर। आप उल्टा सुल्टा ऐसा मत बना देना। क्लियर? बढ़ते आगे, तो देखते जाओ भैया। सबसे पहले स्टेरिक नंबर 3। स्टेरिक नंबर 3 में क्या क्या केसेस बनेंगे? एक तो तीनों के तीनों क्या लगे हो? बॉन्ड पेयर। तीनों के तीनों क्या लगे हो? बॉन्ड पेयर। जब लोन पेयर ही नहीं है तो फिर कोई क्या बोल सकते हैं? ज्योमेट्री शेप रहेगा। ज्योमेट्री क्या रहेगा? शेप। अरे भैया लोन पेयर है ही नहीं तो ज्योमेट्री क्या बन जाएगा? शेप, बिकॉज लोन पेयर को रिमूव करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे एग्जांपल देखो, BCl3। BCl3 बताओ जरा, हाइब्रिडेशन निकालो चलो इसकी फटाफट, रफली मन में निकाल लो, ऐसे ही गिन लो। बोरॉन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? तीन। और क्लोरीन कितने लगे हैं? तीन, डिवाइड बाय टू, कितना आंसर है? तीन। तीन यानी sp2 आएगा। हाँ, स्टेरिक नंबर 3 आ रहेगा। स्टेरिक नंबर 3, और क्या बोल सकते हैं, हाइब्रिडेशन का आएगी sp2। अब स्टेरिक नंबर 3 और साइड में साइड एटम्स कितने लगे हुए हैं? तीन। तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए? लोन पेयर कितने हो गए? सही है क्या? हाँ, अब ड्रॉ करेंगे, देखो जरा, बोरॉन है, बोरॉन पे कितना? स्टेरिक नंबर 3 है तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा क्या? कितने क्लोरीन? एक दो तीन। अब इस पे कोई लोन पेयर दिख रहा है क्या? सेंट्रल एटम पे, सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर है क्या? नहीं। तो फिर जो ज्योमेट्री है वही क्या हो जाएगा? शेप। क्यों? लोन पेयर रिमूव करने के बाद जो दिखता है वो शेप। इसमें लोन पेयर है ही नहीं तो ऑलरेडी ज्योमेट्री और शेप क्या होगा? सेम। तो याद रखना भैया, जहां पे लोन पेयर नहीं होता वहां पे ज्योमेट्री और शेप क्या होता है? क्लियर हो गया? स्टेरिक नंबर, तो स्टेरिक नंबर 3 के हमारे पास दो केस आएंगे। कौन कौन से आएंगे? एक तो AB3, तीनों की तीनों बॉन्ड पेयर हो, और एक क्या हो? दो बॉन्ड पेयर, और एक क्या हो?
लोन पेयर समझ में, उसका एग्जांपल हमने देखा, कौन सा देखा, एसेंशियल टू, अभी देखा ना। दो बॉन्ड पेयर थे और एक क्या था, लोन। अब बताओ ये केस बन सकता है क्या, ABL2 ऐसा बना सकते हैं क्या, एक और केस। तीन लोग चाहिए ना, स्टेरिक नंबर तीन चाहिए ना। स्टेरिक नंबर क्या होता है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। तो तीन क्यों नहीं हो सकता बताओ इसमें। मिनिमम कितने बॉन्ड पेयर चाहिए, दो। यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितना है, एक। एक बॉन्ड पेयर में होगा नहीं, तो स्टेरिक नंबर तीन के दो ही केसेस थे, दोनों कर लिए। मैंने एकदम अच्छे से नोट डाउन करके दिया, देखो जरा। बॉन्ड पेयर कितने आएंगे, तीन। लोन पेयर कितने आएंगे, हाइब्रिडेशन क्या आएगी सब बताया। AB12 का एग्जांपल दिया, SnCl2। बॉन्ड पेयर दो, लोन पेयर कितना आएगा, एक। हाइब्रिडेशन क्या आएगी, sp2। ज्योमेट्री क्या रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर। हाँ बट शेप क्या हो जाएगा, V शेप, बेंड शेप या फिर एंगुलर, तीनों का मतलब क्या होता है, सेम। ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसका डायग्राम भी ड्रॉ करके दिया है, और लेस देन 120 बॉन्ड एंगल होगा वो भी लिख के दिया है, ठीक है। तो आप नोट से ऐसे कॉपी कर सकते हो। बढ़ते अब बात करेंगे, और यहाँ पे अच्छे से प्रॉपर बड़ा डायग्राम भी ड्रॉ किया हुआ है, क्लियर। तो ये भी देख सकते हो आप लोग, नोट्स में मैंने अच्छे से दिया हुआ है, आप लोग इसको कॉपी कर लेना। नोट्स का नाम है केमिकल बॉन्डिंग 19 या कुछ तो नाम है इसका, सितंबर। मैं नाम बताता हूँ, आप जाके गणेश को बोल देने का। केमिकल बॉन्डिंग नोट्स 19 सितंबर, क्या बोला। हाँ ये नाम याद रख लेना, और ये जाके बोल देने का, नहीं भी मिला तो मेरे को बता देना, मैं बता दूंगा गणेश को। किधर गई। यस, अब बात करेंगे स्टेरिक नंबर 4 की। स्टेरिक नंबर 4 की बात करेंगे, तो स्टेरिक नंबर 4 होगा, तो मेरे को बताओ कौन कौन सा केस बनेगा, एक तो AB4 बनेगा क्या। और नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट केस बोलो चलो फटाफट। AB3L ये बन जाएगा क्या। हाँ और क्या बनेगा बताओ जरा, AB2L2 ये बन जाएगा क्या। हाँ और क्या बनेगा, ABL3 ये नहीं बनेगा क्या। क्यों नहीं बनेगा बताओ। है ना, तो कम से कम बॉन्ड पर कितने चाहिए, दो। तो ये तीन ही केस बनेंगे क्या। यस, तो फटाफट फटाफट बना लेंगे, डरोगे तो नहीं तुम लोग। ठीक है, तो देखते जाओ इसका एग्जाम्पल, ये तो CH4 आएगा, इसका एग्जाम्पल क्या है। ये करने की जरूरत नहीं, इसमें कोई भी लोन पेयर है क्या, नहीं। तो अगर लोन पेयर नहीं है तो जो तुम्हारा ज्योमेट्री वही क्या होगा, शेप। तो चार लोगों के लिए क्या ज्योमेट्री होती है बताओ, सूरती ध्यान देना बेटा क्लास में। चार लोगों को क्या हुआ, देखो सर दर्द हो रहा है तेरा। नहीं हो सकता बेटा, टेंशन मत ले। डोंट वरी, जो है ही नहीं किसी दर्द होगा, टेंशन लेने का। सर्दी लग रही है, नहीं। मौत आ रही है, ओके। मांग दिख रही है, ठीक है। पीछे बैठ के सोएगी, इधर बिठा दूंगा फर्स्ट बेंच, समझ में आया। नहीं तो इसके ऊपर बिठा दूंगा कैमरे के यहाँ पे। ध्यान दे चल नालायक। हाँ तो CH4 की बात करेंगे, तो यहाँ पे कोई क्या बोल सकते हैं, ये है ही नहीं। लोन पे है ही नहीं, तो यहाँ पे जो जो बॉन्ड पेयर है वही ज्योमेट्री, जिससे सारे के सारे बॉन्ड पेयर है, सिर्फ ज्योमेट्री मिलेगी। तो ज्योमेट्री क्या होगी यहाँ पे, टेट्राहेड्रल, तो शेप भी क्या होगा, टेट्राहेड्रल। तो इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा, यहाँ से शुरू होगा अमोनिया से। मोनिया की बात करेंगे, मोनिया निकालो चलो, कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर निकालो चल। हाइब्रिडेशन निकालो, क्या रही हाइब्रिडेशन निकालो। स्टेरिक नंबर 4 आ रहेगा, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, और तीन हाइड्रोजन डिवाइड बाय दो, आंसर कितना आया, 4 आएगा। चार, तो फिर ये शेरिक नंबर 4 आ गया। शेरिक नंबर 4 में तीन बॉन्ड पर एक लोन पेयर दिख रहा है सब लोगों को। अब मैं इसको ड्रॉ करूंगा, देखते जाओ ड्रॉ करने का क्या आएगा। एन, ये क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे चार लोग लगाएंगे तो चार टेट्राहेड्रल ऐसा होता है। अब उस पे एक लोन पेयर लगा दूं क्या, अब बाकी के तीन हाइड्रोजन लिख दूं क्या। सही है, बहुत बढ़िया, तो ये दिख गया। अब बोलेंगे सर बताओ हमको कि इसका शेप ऑफ यू कैसा है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या है। शेप के लिए लोन पेयर को खोड़ देगा, तो लोन पेयर खोड़ने के बाद क्या दिखता है, इसको बोलते हैं पिरामिडल, क्या बोलेंगे। इसको ट्राइगोनल पिरामिडल बोलते हैं, शेप का नाम होता है पिरामिडल शेप। वे आप लोगों को मैं वो डब्बा नहीं, मॉलिक्यूलर मॉडल उधर क्या नाम उसका अपना, RMD में पढ़ा हुआ है। तो RMD में जब जाएंगे गुटखा खाने तो वहां देखेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको फेट पे दिखाता हूँ। अच्छा बनाया है ये लोग फेट वाला। सिमुलेशंस, केमिस्ट्री, मॉलिक्यूल का सेवा किधर है। ए रुक, मॉडल, हाँ देखते जाओ। यस, तो अगर देखो जरा, बॉन्ड एंगल किधर गई, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, यस बॉन्ड एंगल। तो देखो यहाँ पे अगर देखेंगे तो दो लोग लगे तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180, समझ में आएगा। और बढ़िया, अगर तीन लोग लगे हैं तो तीन लोगों में बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है, 120। बट तीन लोगों में से मैं एक बॉन्ड को हटा दूं, उसकी जगह पे एक लोन पेयर लगा दूं, तो देखो जरा, है ना। ये नालायक लोग गलत बॉन्ड एंगल दिखाते हैं, 118 होता है, गलत दिखाया लोगों ने, ठीक है। दारू पी के। बट आपको दिखता है वी शेप दिख रहेगा, हाँ, तो वी शेप दिखता है, समझ में आया सब लोगों को। बहुत बढ़िया, अब अगर मान लो मैं एक और बॉन्ड पे लगा दूं, तो अब देखो जरा टेट्राहेड्रल है। हाँ, तो अभी इसको ऐसे देखो, ये एक लोन पेयर है,
अब इस लोन पेयर को आप देखो, रिमूव करने के बाद क्या दिखता है, किधर गया है, शो लोन पेयर को हटा दो, हाँ। अब देखो पिरामिड जैसे दिख रहा है, छोटा सा एक ऐसा ऊपर हल्का सा, तो शेप का नाम क्या बड़ा, पिरामिडल का नाम बड़ा। अब ये जो बॉन्ड एंगल लिखा हुआ है, ये दारू पी के लिखा हुआ है, उसको छोड़ दो। ठीक है, बॉन्ड एंगल हल्का सा चेंज हो जाता है, क्यों चेंज हो जाता है, बिकॉज लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर से रिपल्शन आएगा क्या, यस। तो यहाँ पे ये लोन पेयर है, और ये लोन पेयर क्या करेगा, रिपल्शन क्रिएट करेगा, किधर क्या, इन सारे बॉन्ड से रिपल्शन क्रिएट करेगा। तो बॉन्ड सारे पास में आ जाएंगे, समझ में आया। तो बॉन्ड एंगल जो है वो आइडियल आना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट्स, ये आना चाहिए था। बट ये आएगा नहीं, कितना आएगा, 107 डिग्री, कितना आएगा। तो याद रखना, अमोनिया या फिर पिरामिडल शेप में, जब टेट्राहाइड्रल में एक लोन पेयर होगा, टेट्राहाइड्रल में एक लोन पेयर होगा, बॉन्ड एंगल कितना आएगा, 107 डिग्री। समझ में आया, क्लियर हो गया। और शेप का नाम क्या पड़ा, पिरामिडल, क्या नाम पड़ा, पिरामिडल। क्लियर हुआ सब लोगों को, बहुत बढ़िया। तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके दिया, किधर गई नोट्स, किधर गई नोट्स, किधर गई नोट्स, किधर गई, यस। मैंने एकदम अच्छे से बना के दिया है यहाँ पे, किधर गई, किधर गई, ये सीरीज, ये अमोनिया बॉन्ड एंगल ये होगा। और यहाँ पे बना के दिया है, CH4 में क्या आएगा देखो, ये AB3L का एग्जांपल, अमोनिया, 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, कौन है तू, क्यों, क्या हुआ, इधर क्यों आई है, क्या हुआ, इधर क्यों आई है, इसका लेक्चर, लेक्चर अटेंड करने आई है, तो ठीक है आओ। क्या हुआ, हमने बहुत जल्दी शुरू कर दिया क्या आज क्लास, आधा घंटा बेटा, तू जल्दी आ गई है। ओके, तू वो होगी ना, मैं तो रोज ही लेट आती हूँ वाली, वो तू वो है क्या, वो हाँ, मेरी गलती बेटा, मैं पूछ, तू फिर से बोल देती, मैं तो रोज ही लेट आती हूँ। कोई नहीं बेटा, यू आर डूइंग योर जॉब नाइसली, माई मिस्टेक। ठीक है, हम क्लास जल्दी शुरू करते हैं, हमारी गलती है। हम कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, लेट करने और हो नहीं पाता। बढ़ते आगे, देखो जरा। ये इसके एग्जांपल दिए हुए मैंने अच्छे से लिख के दिया अमोनिया का। नेक्स्ट, अब बात करेंगे Ab2L2 की। तो Ab2L2 की बात करेंगे तो देखो जरा, इसका एग्जांपल है वाटर, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है वाटर। वाटर की बात करें, निकालो जरा, हाइब्रिडेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो जरा, स्टेरिक नंबर 4 आ रहेगा। अरे ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 6, 6 और 2, 8 डिवाइड बाय 2, 4 आ जाएगा। और 2 बॉन्ड पेयर आ जाएंगे और 2 लोन पेयर आ जाएंगे, आ रहेगा देखो जरा, समझ में आया सब लोगों को, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। तो ये आ जाएंगे वाटर के लिए। अब वाटर को ड्रॉ करेंगे तो ऑक्सीजन पे कितना टेट्राहाइड्रल आएगा क्या, तो ये टेट्राहाइड्रल ड्रॉ करेंगे तो सही है। टेट्राहाइड्रल, उसमें 2 क्या लगाएंगे, बॉन्ड पेयर, और 2 क्या लगाएंगे, लोन पेयर, सही है क्या। तो ये 2 लोन पेयर, लोन पेयर को खोड़ दो, खोड़ने के बाद क्या दिखाई देता है, बेंड शेप, क्या दिखाई देगा, बेंड शेप। तो वाटर का शेप क्या होता है, बेंड, समझ में आएगा। तो लोग बोलते हैं वाटर लीनियर होता है, नहीं, वाटर कैसा होगा, बेंड शेप। क्लियर होगा क्या, बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे यहाँ पे लोन पे रिपल, ये क्या होता है, बॉन्ड एंगल की। बॉन्ड एंगल आना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट्स। बट यहाँ पे हमने देखा 2 लोन पेयर होते हैं, कितने लोन पेयर होते हैं, 2। तो 2 लोन पेयर से रिपल्शन ज्यादा होगा क्या, यस। तो ये 109 से 107 नहीं होगा, 107 से भी कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 104 डिग्री, कितना होगा, 104 डिग्री 5 मिनट्स। तो ये याद रखना। अब बॉन्ड एंगल सर याद रखना पड़ेगा कि यस, पानी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, पानी के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। ठीक है, तो इसलिए जो है आपको याद रखना है भैया, पानी का बॉन्ड एंगल। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। पानी बहुत महत्वपूर्ण होता है जीवन के लिए, पानी नहीं होगा तो सुसु नहीं जा पाओगे। तो इसलिए जो है क्या बोल सकते हैं, सही है ना, पानी होगा ही नहीं तो फिर क्या बोल सकते हैं, पियोगे नहीं तो सुसु कैसे आएगी, सुसु नहीं आएगी, सुसु जाओगे कैसे। तो इसलिए पानी पीना बहुत जरूरी है, और पानी का बॉन्ड एंगल आपको जरूरी है। क्लियर, पानी का बॉन्ड एंगल पता होगा तो सुसु करते हुए एंगल भी पता होगा। यस, बढ़ेंगे, इट इज द बॉयज जोक। ठीक है, ऑब्वियस रीजंस, बॉयज हैव सुपर पावर्स। देखे नहीं होगा, वो वॉशरूम के अंदर अलग अलग टाइप के पॉट्स बनाए होते हैं, उसके अंदर वहां पे क्रॉस हनी बी, ये सही क्या बोलते हैं, वो बी लगाई होती है, उस पे ही बरोबर हिट करो सुसु को। हाँ, ऐसा बनाए होते हैं अलग अलग जगह पे। दैट्स, बॉयज को सुसु एक टारगेट दिया जाता है, इधर ही मारना है, एम। फिर भी यहाँ वहाँ पॉट के साइड में सीटे उड़े होते हैं, कुछ नहीं। ये सुपर पावर सिर्फ बॉयज के पास ही, कहीं आग लगी बुझा सकते हैं भाई, दूर आग लगी है बुझा सकते हैं, गर्ल्स दूर आग लगी बुझा नहीं सकती, बॉयज बुझा सकते हैं, सुपर पावर्स है। आप देखो ना, बॉय इधर है, सुसु उधर है, कैसे, पावर, प्रेशर भाई, पावर ऑफ प्रेशर, डिफिकल्ट टू बी अंडरस्टूड बट इट्स देयर।
बहुत कुछ, बॉयज कैन डू मेनी थिंग्स, दे कैन फॉर्म अ सर्कल अराउंड, कोई चींटी अंदर नहीं आ सकती सर्कल के साथ, लक्ष्मण, ये मेनी थिंग दे कैन डू, मेनी थिंग दे कैन डू, सो मच ऑफ पावर्स। यस, सबसे मेन पावर आग लगी, आग बुझा सकते हैं, बॉयज कैन डू सो, by keeping a safe distance with their fire, girls cannot। यस, तो बढ़ते आगे, इसलिए भी है ना, इसलिए बोलते विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है बढ़ते आगे, आग बुझाओ बढ़ो आगे। तो मैं क्या बता रहा था, पानी, यस, बॉन्ड एंगल, अभी याद रहेगा सब लोगों को बॉन्ड एंगल, पानी का क्यों याद करना पड़ेगा, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें बता दिया है। पानी का बॉन्ड एंगल क्या है? कितना बोला, 10। अभी नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू डू सुसु, यू नो व्हाट शुड बी द बॉन्ड एंगल, 104 डिग्री 5 मिनट्स, याद रहेगा। ये आपका बॉडी का टेम्परेचर नहीं है, घर में बीमार होने के बाद 104 डिग्री का बुखार नहीं है, ये तो प्यार वालों को होता है, जिसको प्यार होता है उसको इतना बुखार होता है। बढ़ते आगे, यस, तो ये हो गया AB12। तो हमने स्टेरिक नंबर 4 के तीन दोनों केसेस या तीनों केसेस कर लिए, बॉन्ड एंगल इंड एंगल सब देख लिया, स्ट्रक्चर पिक्चर सब मैंने बनाया है, यहाँ से स्ट्रक्चर पिक्चर कॉपी कर लेने का, क्लियर। नीदर, नेक्स्ट किधर है तुम लोग का, 19 के बाद क्या था, हैव, 23 है क्या नेक्स्ट, इसमें थे क्या, हाँ ये रहा, शरीक नंबर 5। शरीक नंबर 5 की बात करेंगे दोस्तों, ध्यान देंगे यहाँ पे, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या तुम्हारा AB एन, एक तो शरीक नंबर 5 है, शरीक नंबर 5 मतलब 5 बॉन्ड पेयर लोन पेयर होने चाहिए टोटल मिला के, तो एक केस आ जाएगा, AB5 बन जाएगा क्या, नेक्स्ट केस बोलो चलो, AB4L बन जाएगा, नेक्स्ट केस बोलो चलो, AB3L2 बन जाएगा, नेक्स्ट केस बोलो, L3, सही है क्या, और कोई केस बनेगा क्या, क्यों नहीं बनेगा बताओ, बॉन्ड पेयर मिनिमम कितने होने चाहिए, 2। तो यही तीन, यही सारे केसेस बनेंगे क्या, पहले वाले को तो पढ़ने की जरूरत नहीं, इसमें लोन पे रहेगा नहीं, तो लोन पेयर नहीं है, तो जो मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री होगा वही क्या होगा, शेप, इसका ज्योमेट्री क्या है TBP, तो शेप भी क्या होगा, TBP। क्लियर होगा क्या, बट इन लोगों के लिए चेंज होगा, तो कैसा कैसा चेंज होगा ना देखेंगे, तो इसका एग्जाम्पल है SF4, ठीक है, सल्फर टेट्राफ्लोराइड, ठीक है। तो चलो ट्राई करो, मेरे को बताओ इसकी हाइब्रिडेशन बताओ, बॉन्ड पे लोन पे बताओ, चलो जल्दी जल्दी बताओ, स्टेरिक नंबर बताओ, 5 आ रहे हैं क्या, हाँ, बॉन्ड पेयर कितने आ रहे हैं, 4, अरे लिखा है ना, ये वाला केस है ना, सोचने की क्या जरूरत है, 4 बॉन्ड पेयर और एक क्या आएगा लोन, है ना, स्टेरिक नंबर 5 है, और यहाँ पे 4 लोग लगे हैं, तो बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4, और लोन पेयर कितना हो जाएगा, एक, सही है, सबको समझ में आया था तक, बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे सर इसके ड्राइंग की, तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो देखते जाओ भैया स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका। सबसे पहले बात करूंगा सल्फूर की, तो सल्फूर को रखा बीच में, और TBP होता है, तो TBP में ज्योमेट्री TBP है, तो TBP ड्रॉ करेंगे, एक अबाउ द प्लेन एक बिलो द प्लेन, समझ में आएगा कैसे ड्रॉ करने का TBP। और इधर क्या करने का, 3 लोग प्लेन में, तो ऐसा ड्रॉ किया हमने TBP, एक अबाउ द प्लेन एक बिलो द प्लेन और 3 लोग प्लेन। यस, अब सवाल ये आता है सर कि लोन पेयर है, लोन पेयर कहाँ लगा है, एक लोन पेयर है ना, 5 बॉन्ड कहाँ लगाने का लोन पेयर, तो उसके लिए मैं आपको एक नोट लिखवा के देता हूँ, वो नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लिक है ना, वो 50 का नोट है ना 2000 का नोट है, ठीक है, बट वो नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। तो नोट जो है वो देखेंगे, नोट क्या है, तो आप लोग नोट यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, आप लोग लिखने की जरूरत नहीं, मैंने नोट्स में लिख के दिया नोट क्या है, ठीक है। तो ध्यान सुनो, जेवा TBP ज्योमेट्री असणार, कुठली ज्योमेट्री, TBP ज्योमेट्री, पुट द लोन पेयर इन द प्लेन, लोन पेयर को कुठे रखने का, प्लेन में, समझ में आएगा, लोन पेयर को कहाँ रखने का, in TBP geometry, always put the lone pair in the plane. In octahedral geometry, always put the lone pair outside the plane. समझ में आया मैं क्या बोला, देखो जरा, in TBP geometry, always put lone pair in the plane. In octahedral geometry, always put lone pair out of the, easy peasy lemon squeezy, याद रहेगा सब लोगों को। TBP मध्ये लोन पेयर कुठे पुट करायचं, प्लेन मध्ये, आणि ऑक्टाहेड्रल मध्ये आउट ऑफ द प्लेन। अब PBP की बात करेंगे, पेंटागोनल प्लेन और बायपिरामिडल की। अब इफ वन लोन पेयर, जर एक लोन पेयर असणार, पुट इनसाइड द प्लेन, कुठे पुट करायचं, प्लेन मध्ये, आणि इफ 2 लोन पेयर्स पुट बोथ ऑफ देम आउटसाइड द प्लेन, और दोनों अगर 2 लोन पेयर है तो दोनों को बाहर रखने का, अगर एक है तो प्लेन में और 2 है तो दोनों प्लेन के बाहर, समझ में आएगा, बहुत बढ़िया। तो ये याद रहेगा सब लोगों को, फिर से TBP में कहा डालेंगे, प्लेन में, ऑक्टाहेड्रल में, समझ में आया। हाँ, अब बताओ, मेरे को रखना है इसमें एक लोन पेयर लगाना है, तो एक लोन पेयर कहाँ रखो बताओ, प्लेन में प्लेन के बाहर, प्लेन में, तो ये प्लेन में मैंने एक लोन पेयर डाल दिया, उड़ 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 उड़, हो गया ना। यस, अब बाकी क्या लगाएंगे, फ्लोरिनवा, तो फ्लोरिनवा लगाएंगे, तो एक फ्लोरिनवा इधर, एक फ्लोरिनवा इधर, एक फ्लोरिनवा इधर, एक फ्लोरिनवा इधर, आ गया क्या। यस, तो दिस इज हाउ यू विल ड्रॉ द SF4, क्लियर। अब SF4 ड्रॉ करने का पूछेंगे भैया बताओ शेप बताओ, तो शेप की बात करेंगे, तो शेप में से लोन पेयर खोदना पड़ेगा, तो खोद दिया लोन पेयर। अब पूछेंगे क्या है, तो सी सॉ, क्या नाम है शेप का,
सीसॉ बोले सर सीसॉ कहाँ से होता है? अरे तो ऐसा लगाओ, ऐसा लगाएगा तो सीसॉ दिखेगा। सीसॉ मतलब क्या होता है? जिसपे बच्चा लोग खेलता है ना। ठीक है, तो एक जन इधर बैठता है, एक जन इधर बैठता है, उससे ऊपर नीचे होता है। क्लियर हो गया क्या? बहुत बढ़िया। तो इसी को बोलते हैं सीसॉ। किसको बिठाएंगे सीसॉ में? एक तरफ श्रेया बैठेंगे और एक तरफ मृदुला बैठेगी, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है ना। यस। देखो कितना पास पास में बैठे बेस्ट फ्रेंड्स। यस। तो एक तरफ श्रेया, एक तरफ मृदुला को बिठाएंगे, और मृदुला नीचे रहेगी और श्रेया एकदम ऊपर चली जाएगी। यस। बढ़ते आगे। तो ये है तुम्हारा सीसॉ, क्या बना? सीसॉ। क्लियर। हाँ। तो ऐसे सीसॉ शेप क्या बोलेंगे? सीसॉ शेप। बहुत बढ़िया। हाँ। अब टीबीपी की एक खासियत होती है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, टीबीपी जब ज्योमेट्री पढ़ाया था तो। टीबीपी के अंदर जो एक्सियल वाली बॉन्ड होती है वो क्या होती है? लंबी। और इक्वेटोरियल वाली क्या होती है? छोटी। एक्सियल मतलब प्लेन के बाहर वाली, है ना? ये याद रखना आप लोगों को, मैंने नोट्स में पहले लिखवा के दी आपका, आई थिंक आपके नोट्स में होगा, जाके चेक करोगे तो मिल जाएगा आपको। इन टीबीपी ज्योमेट्री द एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर लिटिल शॉर्टर। मैंने लिखवाया आप लोगों को? नहीं लिखवाया तो लिख लेना, आप लोग लिख लो। इन टीबीपी ज्योमेट्री लिखवाया, चेक करो एक बार, नहीं लिखवाया तो लिख लेना। इन टीबीपी ज्योमेट्री एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर। लिखवाया ना? हाँ। मैं अच्छा ही लिखवाता हूँ, सही लिखवाता हूँ, मुझे पता था। लिखते जाओ जल्दी जल्दी। आनंदी बेन लिखो जल्दी। ये टी शर्ट पे क्या लिखा है? पुंग शैंग पुंग पुंग वांग। 8? 8 बजे नहीं बेटा, अभी तो टाइम 10 बज गए। इन टीबीपी ज्योमेट्री एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर, एक्सियल म्हणजे प्लेनचे बाहेरची बॉन्ड। इन टीबीपी ज्योमेट्री एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर, प्लेनचे बाहेरची बॉन्ड काय असते? लॉन्गर। आणि इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर शॉर्टर। कळलं का? तो अगर आपको कहीं पे भी क्वेश्चन आएगा, ध्यान सुनो मैं क्या बोलता हूँ, मेरी बातें सुनो। ठीक है। कहीं पे भी अगर आपको सवाल दिखाई दे जिसमें पूछेंगे बॉन्ड्स के बारे में, कि भैया बताओ कि कौन सा ऐसा इनमें से मॉलिक्यूल है जिसके अंदर अनइक्वल बॉन्ड लेंथ है, मतलब सारी बॉन्ड लेंथ सिमिलर नहीं है, तो टीबीपी ढूंढना सबसे पहले, क्या ढूंढोगे? अगर जिस जिस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री टीबीपी होगी उसी के अंदर अनइक्वल बॉन्ड लेंथ होगी। बाकी सारी बॉन्ड लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। बट टीबीपी ज्योमेट्री में बॉन्ड लेंथ क्या होती है? अनइक्वल। बिकॉज क्या होता है? एक्सियल वाली लंबी होती है और इक्वेटोरियल वाली क्या होती है? छुटका होती है। याद रहेगा सबको? बड़े आगे। यस, तो ये हो गया AB4L का। आप देखेंगे AB3L2, इसकी बात करेंगे तो ClF3 आएगा। इसका एग्जाम्पल कौन आएगा? ClF3। ClF3 ड्रॉ करने का तो देखते जाओ बच्चा पार्टी कैसा, अभी सब पता है तुम लोगों को। स्टेरिक नंबर 5 है, गिन लोगे। स्टेरिक नंबर निकालोगे तो 5, क्लोरीन के 7 और इसके 3, डिवाइड बाय 2, आंसर कितना है? 5। तो ये सबको पता है। अब इसके बाद इसको ड्रॉ करेंगे तो क्लोरीनवा ड्रॉ करके फिर क्या टीबीपी बनाएंगे, तो टीबीपी में एक अबाउ द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, और 3 लोग कहाँ लगाएंगे? प्लेन पे। समझ में आता है मैं क्या बोलता हूँ? अब कितने लोन पेयर है? 2। तो 2 लोन पेयर को प्लेन में बनाएंगे तो ये देखो, लोन पेयर कहाँ लगाते? प्लेन में लगाते क्या? तो लोन पेयर को प्लेन में लगा दिया क्या? आलस का। यस। अभी क्या करेंगे? बस सिंपल है। फ्लोरीन लगा देंगे तो फ्लोरीन वाला लगा देंगे तो डुडुट 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 डुडुट। बन गया क्या? यस। अब पूछेंगे सर शेप बताओ। शेप के लिए लोन पेयर को खोड़ दो, खोड़ने के बाद क्या दिखाई देता है? टी शेप। क्या दिखेगा? टी शेप। या फिर बंटी भी बोलेंगे, बेंटी भी बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे? बेंटी। ये देखो टी दिखता है कैसा? बट बिकॉज यहाँ पे 2 लोन पेयर है, बिकॉज यहाँ पे क्या है? 2 लोन पेयर। तो लोन पेयर होने की वजह से ये थोड़ी सी अंदर हो जाएंगे क्या? इसको बेंट टी भी बोल देंगे, क्या बोलेंगे? बेंट टी। तो दोनों भी नाम चलता है, टी शेप भी चलता है या फिर क्या चलेगा? बेंट टी शेप। समझ में आया सब लोगों को? बेंटी, बंटी मत लिख के आ जाना। ठीक है, तो ये हो जाएगा टी शेप या फिर बंटी शेप। बढ़ते आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल आएगा XCF2। हाँ हाँ, ये लिख दिया। देखते जाओ, चलो करो सॉल्व। मतलब तुम लोग निकालो, बताओ क्या आ रहा है आंसर। हाँ, जो B4 वाले पढ़े हुए हैं वो लोग जवान को चुप रखो, B5 वालों को करने दो। नहीं तो वो बोलेंगे सर हम बताते, सर हमारे नोट्स में लिखा हुआ है। छोटू, तू सबसे मेन कल्पित तू ही है। सब तेरे वजह से होता है। वो किधर है तेरी दोस्त, तेरी पार्टनर? बगाड़े। और तेरे को क्या हुआ? नींद आ रही है? क्या हो गई, शादी हो गई? ल- राजस्थान में शादी करा दी तेरी? अरे वाह, बढ़िया है। ओहो ओहो, ये तो मैंने औरतों के लिए सुना था। हाँ, मैं रिप्लेस कर लिया। ये भी चुरा लिया क्या तुम लड़कियों ने? ये भी चुरा लिया क्या? मेरे को लगा खाली ये क्या बोलते हैं, मुझे लगा एलिमोनी के नाम पे पैसे चुरा रहे हो। डाउरी को तो इलीगली कर दिया ना, इलीगली। एलिमनी थोड़ी इलीगल है। डाउरी तो इलीगली कर दिया ना। हमारी चीजें इलीगल, तुम्हारी चीजें लीगल। अब इससे ज्यादा क्या भेदभाव हो सकता है संसार में? पर डाउरी में गलत क्या है भाई? सीधी सी बात है, जो है लड़की के लिए ही होता है भाई। गलत क्या है डाउरी में? है ना? अभी डाउरी ले रहे तो क्या प्रॉब्लम है? डाउरी से वो लड़की खुश रहेगी भाई। लड़की के काम आने वाले, घर की चीजें घर में रहने वाली। एलिमनी में देखो, एलिमनी स्वार्थ है। एलिमनी में क्या हो रहा है?
एलिमनी स्वार्थ, देखो आप दोनों अलग हो गए, अलग होने के बाद पैसा मांग रहे हो। एक होता है दोनों के लिए पैसा मांगना, है ना, और एक होता है दोनों के मेरे अलग होने के बाद पैसा मांगना। तो एलिमनी, हाँ यस। दांत और उसके, यस। क्या आ रहा है, लीनियर आ रहा है क्या? यस। तो एक्स ही है, एक्स ही को ड्रॉ करेंगे, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, और तीन लोग कहाँ लगाएंगे, प्लेन में। अब तीन लोन पेयर है, तीनों के तीनों लोन पेयर को प्लेन में डाल दे, बिकॉज लोन पेयर प्लेन में डालेंगे। लोन पेयर को खाड़ा खोड़ कर दो, तो अब बचेगा क्या तुम लोगों को, लीनियर। क्या दिखेगा, लीनियर। तो यहाँ पे लीनियर आएगी, लीनियर का बॉन्ड एंगल 180 होता है, आ जाएगा। तो ये सब लिख के रखे हैं हमने, ऑलरेडी करवाए हैं तुम लोगों को, ये देखो सब बना के दिए, सी सॉ बेंडी लीनियर सब कराया है, ठीक है। ये सब करा के दिए। अब SN6 की बात करेंगे। यस। शेरिक नंबर 6, तो देखो तो जाओ भैया, AB6 पहला तो कैसा आएगा, AB6, नेक्स्ट केस बताओ फटाफट बताओ। AB5L सही है, नेक्स्ट बोलो। A4L2, और नेक्स्ट बोलो। क्या है शिवा, नहीं सही से बोलो। AB3L3 नहीं बनेगा। अब बोलो सर क्यों ऐसा, बिकॉज मैंने आपको क्या बताया, लोन पेयर कितने कहाँ लगेंगे बताओ जरा, देखो जरा, ऑक्टाहेड्रल में लोन पेयर क्या बताया था, कहाँ लगते हो ऑक्टाहेड्रल में, आउटसाइड द प्लेन। तो प्लेन के बाहर तो दो ही बॉन्ड होती है एक्शन वाली, सही है। तो अगर क्या बोलते हैं, लोन पेयर आउट ऑफ द प्लेन लगेंगे, और आउट ऑफ द प्लेन कितनी बॉन्ड है, दो। तो फिर दो ही लोन पेयर लग सकते हैं क्या, यस। तो या तो L1 या क्या बोलते हैं L1 या फिर L2। क्लियर हो गया क्या, L3 हो नहीं सकता, तो बस इतने ही केसेस बनेंगे। बिकॉज लोन पेयर कहाँ लगता है, आउट ऑफ द प्लेन, और आउट ऑफ द प्लेन में दो ही बॉन्ड होती है, दो ही जगह होती है। तब सबसे पहले ये तो समझ में आएगा होगा सब लोगों को। इसमें तो कुछ नहीं आएगा, जो ज्योमेट्री वही आएगी, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है तो इसका शेप भी ऑक्टाहेड्रल आएगा। इसकी बात करेंगे, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। BRF चेक करो, देखो ये एग्जाम्पल है क्या बरोबर। कितना आ रहा है, शेरिक नंबर 6 आता है कैसे, देखो जरा। शेरिक नंबर गिनो जरा, ब्रोमीन के कितने होते हैं, 5 7 सॉरी, 7, और फ्लोरीन 5, 7 और 5 कितने हो गए, 12, 12 डिवाइड बाय 2 कितना हुआ, आया क्या। बहुत बढ़िया, तो ये आ जाएगा sp3d2, क्लियर है। sp3d2 एक लोन पेयर है, अब लोन पेयर लगाएंगे कहाँ पे वो देखते जाओ। तो अगर मैं बनाता हूँ इसको, ये बनाया ब्रोमीनवा, ये बनाए चार बॉन्डे, और एक ऊपर और एक नीचे, सही है। यहाँ पे एक फ्लोरीन, 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 और लोन पेयर लगाएंगे नीचे, बिकॉज ये लोन पेयर लग गया, क्लियर। लोन पेयर को आउट ऑफ द प्लेन लगाना है, यहाँ लगा दिया। अब ये जो दिख रहा है आपको BRF है, इसमें से लोन पेयर खोड़ दो, क्या दिखाई देता है आप लोगों को, तो देखोगे एक स्क्वायर दिख रहा है क्या, हाँ। और स्क्वायर के साथ अगर आप देखोगे तो स्क्वायर को ऐसे ऊपर कनेक्ट करोगे तो एक पिरामिड बनता है क्या ऊपर, ऊपर एक पिरामिड बनता है क्या, नाम क्या पड़ा, स्क्वायर पिरामिडल, क्या नाम पड़ा, स्क्वायर पिरामिडल। तो याद रखना भैया, अगर ऑक्टाहेड्रल में एक लोन पेयर है तो आंसर क्या आएगा, स्क्वायर पिरामिडल, क्लियर होगा क्या। बहुत बढ़िया। अगर मान लेते हैं दो है, तो दो है तो उसका एग्जांपल आएगा XeF4। निकालो जरा इसका शेरिक नंबर कितना आ रहा है, देखो जरा, 6 आ रहेगा, है ना। नोबेल गैस जेनॉन का 8 और फ्लोरीन 4, डिवाइड बाय 2, आंसर 6 आया, सही है। फास्ट हो रहा है क्या बहुत, फास्ट होगा तो मेरे को बताना, ठीक है। मैं और फास्ट पर बढ़ा दूंगा स्पीड, ठीक है। तो देखो जरा, एक्सी एक्सी के कितने होते हैं 8, फ्लोरीन के कितने होते हैं 4, 8 4 12, 12 डिवाइड बाय 2 करोगे तो आंसर 6 आएगा। 6 आया तो 6 के लिए ड्रॉ करेंगे, तो फिर यहाँ पे देखते जाओ कैसा ड्रॉ करेंगे, इधर बनाते हैं हम लोग। ये एक्सी लिखा मैंने, यहाँ पे चार बॉन्ड बनाई, और एक ऊपर एक नीचे। अब कितने लोन पेयर आ रहे हैं, दो, तो दो लोन पेयर, तो एक ऊपर और एक नीचे, अबाउ द प्लेन और बिलो द प्लेन लगते हैं, लोन पेयर प्लेन के बाहर लगेंगे, और यहाँ पे फ्लोरीन लगेगा। तो ये बन गया तुम्हारा XeF4, सही है क्या। लोन पेयर को खोल दो, लोन पेयर को खोलने का क्या दिखेगा, स्क्वायर प्लेनर दिख रहेगा। ज्योमेट्री का नाम क्या पड़ा, स्क्वायर प्लेनर, सॉरी शेप का नाम, ज्योमेट्री तो टेट्रा ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी, शेप क्या बनेगा, स्क्वायर प्लेनर। समझ में आया सब लोगों को। बस यही सब बातें मैंने नोट्स में एकदम अच्छे से लिख के दिया है, ये देखो ड्रॉ करके दिया है, स्क्वायर पिरामिडल स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे SN7 की, शरीक नंबर 7। तो इसमें दो केस बनते हैं, एक केस बनेगा AB6L और एक AB5L2। अगर एक लोन पेयर है तो एक लोन पेयर के लिए देखो जरा कैसे बनाएंगे, एक लोन पेयर को यहाँ लगाएंगे क्या, बीच में प्लेन में। तो प्लेन में लगाने से अगर लोन पेयर को निकालोगे तो ऑक्टाहेड्रल दिखेगा, देखो लोन पेयर को निकाल दो तो ऑक्टाहेड्रल दिख रहेगा। हाँ, तो बट इसको बिकॉज ये लोन पेयर आने से थोड़ा बॉन्ड चेंज हो जाता है, इसका नाम पता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, क्या नाम पड़ा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, क्लियर होगा क्या। और अगर दो लोन पेयर तो एक प्लेन के बाहर, एक दोनों प्लेन के बाहर होंगे, क्या दिखेगा, पेंटागोनल टेनर। तो ये बन जाएगा। तो इस तरीके से आपके शेप्स कंप्लीट होते हैं। तो शेप्स को जो है आप लोग याद कर लेना, एक दो बार देखोगे तो अच्छे से याद हो जाएंगे। शेप्स के ऊपर बथेरे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हर साल ही क्वेश्चन आते हैं, क्लियर है। अगर आप जाके PYQ देखोगे तो केमिकल बॉन्डिंग के PYQs में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको शेप के ऊपर ही मिलेंगे, क्लियर। तो इसको अच्छे से कर लेना, इसको मिस मत करना, कर लोगे सब लोग। तो कल शेप्स के ऊपर आपका टेस्ट होगा, तो शेप्स याद कर लेना, क्लियर। बड़े आगे हाइब्रिडाइजेशन में एक्सेप्शंस देख ले, तो देखते हैं एक्सेप्शंस। मेंटू, मेंटू लेना है तो मेंटू ले लेंगे, बट मैं सोच रहा था डायरेक्टली बोर्ड पे क्वेश्चन कराया तुम लोगों से।
है ना। मेंटी में क्या टाइम बहुत ज्यादा है, और तुम मेंटी में बच्चे आधे वक्त तो कॉपी करते थे। ठीक है, कोई हाँ। सो क्या करना था हम लोग को, यस आगे बढ़ना था एक्सेप्शंस की तरफ। तो शेप सब लोग कर लेना, शेप्स में कुछ डाउट आता है कुछ रहता है तो मेरे को पूछो, नहीं कोई शेप समझ में आया, ड्रॉ कैसे करना है कुछ डाउट आ रहा है तो मेरे को अलग से आके आप स्टाफ रूम में पूछ सकते हो कि सर मेरे को ये शेप समझ में नहीं आया, आप मेरे को बताइए। क्लियर है, तो मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी क्लास में थोड़ा फास्ट हो जाएगा स्पीड, बिकॉज अभी आप लोग बड़े हो गए हो, अभी आप लोगों को इतना ये नहीं है, स्पीड थोड़ा स्लो रखें, अभी आपको क्लास तो स्पीड थोड़ा फास्ट रहेगा। तो जब अगर आपको लगे कि सर हमारा स्पीड ज्यादा फास्ट हो गया है, आप है ना, आपको अगर हैंडल नहीं हो रहा इतना फास्ट, तो आप मुझे बताइए, तो मैं आपको डिमोट कर दूंगा बैच से, बिकॉज बैच का नाम फास्ट ट्रैक बैच है। तो यहाँ पे फास्ट ट्रैक बैच है तो फास्ट में चलेगा। क्लियर हो गया क्या? तो अगर आपको लग रहा है कि सर ज्यादा स्पीड हो रही है तो आप क्या कीजिए, आप नीचे वाली बैच में जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको फिर भी नहीं कुछ डाउट आता है कोई कंसेप्ट में तो मुझे मेरे पास आके आप पूछिए क्लास के बाद कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, तो मैं आपको अलग से समझाऊंगा। बट क्लास की स्पीड थोड़ी ज्यादा रहेगी। क्लियर, ये याद रखना। बढ़ते हैं आगे एक्सेप्शंस की तरफ, एक्सेप्शंस की बात करेंगे, दो तीन एक्सेप्शन है, फटाफट फटाफट देख लेंगे, आप लोग बाद में नोट डाउन कर लेना यहाँ से। PCl5, इथे बघा PCl5 जो असतं ते सॉलिड आणि सॉरी लिक्विड आणि गॅस मध्ये एक्झिस्ट करतो। PCl5 एक्झिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड आणि गैस, और उसका लिक्विड और गैस में एग्जिस्ट करता है PCl5, और उसका जो ज्योमेट्री होती है वो TBP होती है। ज्योमेट्री क्या होगी? TBP। लिक्विड और गैस में एग्जिस्ट करेगा, किसमें एग्जिस्ट करेगा? लिक्विड और उसकी ज्योमेट्री होती है TBP होती है, जो हम लोग निकालते हैं नॉर्मली। परंतु अगर PCl5 सॉलिड में दे दिया, किसमें दे दिया? PCl5 अगर सॉलिड में देते हैं तो सॉलिड वाला PCl5 अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है PCl4 पॉजिटिव यानी PCl6 नेगेटिव। मतलब मान लो यहाँ पे दो PCl5 है, तो दो PCl5 में से एक क्लोरीन क्या करेगा, एक जो है क्या बोल सकते हैं कम हो जाएगा, दूसरे वाले में ऐड हो जाएगा। नहीं समझ में आया? ऐसे मान लो दो PCl5 ऐसा है, यहाँ पे ऐसे हम लोग लिख लेते हैं, एक PCl5 और दूसरा PCl5। क्लियर हो गया? तो इसमें से क्या होगा, ये वाला अपना एक क्लोरीन इसको दे देगा, तो इसको ये वाला दे देगा, तो इसमें से एक कम हो गया क्या? तो ये क्या बच जाएगा बताओ जरा, PCl4 और एक क्लोरीन चला गया, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, नेगेटिव इंसान जाने के बाद कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और इस वाले को मिल गया तो इस वाले पे क्या आ जाएगा? PCl6, और बिकॉज इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव आ गया, तो PCl6 नेगेटिव। समझ में आया सब लोगों को? तो इस तरह, तो जो अगर पी बट ये कंडीशन एप्लीकेबल है किसके लिए, जब PCl5 किस कौन सी कंडीशन में हो? सॉलिड में। कौन सी में हो? तो अगर नॉर्मली आपको जो PCl5 देते हैं वो लिक्विड और गैस में देते हैं, किसमें देते हैं? लिक्विड और। तो अगर मेंशन नहीं है कुछ भी तो लिक्विड और गैस मान के चलना। बट अगर नीचे अगर एस लिखा हुआ है, एस का मतलब सागर सर मत कर देना, ठीक है? फिर सुजीत सर मत कर देना, क्या करोगे? एस का मतलब संजय सर नहीं, सोनू सर नहीं। तो एस का मतलब क्या होता है तुम्हारा? सॉलिड। क्या होता है? सॉलिड। समझ में आएगा? एस बोले तो सॉलिड। बहुत बढ़िया। और अगर सॉलिड में है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? PCl4 पॉझिटिव्ह आणि PCl6 नेगेटिव्ह। आता PCl4 पॉझिटिव्ह मध्ये फॉस्फरस मध्ये 5 आणि क्लोरीन 4, 5 आणि 4 किती झाले? 9, और ऊपर एक प्लस का चार्ज तो 8। 8 डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आएगा? 4। 4 में टेट्राहाइड्रल। समझ में आया? और ये ऑक्टाहाइड्रल आएगा। तो अगर आपको एग्जाम में सवाल पूछा था PCl5 सॉलिड की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, नहीं तो फिर ज्योमेट्री बताओ, तो पहला ऑप्शन था आपका ये TBP। तो बच्चे लोग सभी TBP करके आ गए, PCl5 देखते बोले ले भाई TBP लगा देते। TBP लगा दिया, TBP लगाने के बाद गुड मॉर्निंग, क्या नाम है तेरा? प्रिया या प्रिया? प्रिया, ठीक है। प्रिया और प्रिया, ध्यान दे इधर बेटा, नींद आ रही बेटा? ठीक। डांस करोगे? नहीं? ठीक है। अभी अभी सोएगी ना तो तेरे को उस वाली बेंच पे खड़ा कर दूंगा, ठीक है? बहुत बढ़िया, पे अटेंशन। सोने का नहीं, नींद आती है क्लास के अंदर, आप लोग सुबह से तंबाकू खा के अपना प्रोटीन का जो कोटा है सुबह पूरा करके आया करो। तंबाकू खाओ कुछ भी करो, अपने बाजू वाले को बता के रखो, वो बाजू वाले टपली मारेंगे, बोले रहे उसको टपली मारा कर बीच बीच में, ठीक है? हाँ। बढ़ते आगे, देखते जाओ भैया। सुनो, तो ये आ गया PCl5। तो PCl5 सॉलिड होता है, सॉलिड में क्या हो जाता है? टेट्राहाइड्रल और ऑक्टाहाइड्रल। एक बार एग्जाम में सवाल आया था TBP सॉरी PCl5 का ज्योमेट्री क्या होगा, तो नीचे सॉलिड लिखा हुआ था, बच्चे लोग TBP करके आ गए, बोला अरे PCl5 दिख गया TBP। ठीक है, बट बाद में नीचे सॉलिड देखा ही नहीं, तो सॉलिड का आंसर क्या था उसमें? नेक्स्ट पहला ऑप्शन था TBP, सेकंड ऑप्शन था टेट्राहाइड्रल, कुछ बच्चे टेट्राहाइड्रल करके आ गए। नेक्स्ट ऑप्शन था ऑक्टाहाइड्रल, कुछ ऑक्टाहाइड्रल करके आ गए। लास्ट ऑप्शन था बोथ टेट्राहाइड्रल प्लस ऑक्टाहाइड्रल। समझ में आया? तो आपको याद रखना भैया, PCl5 अगर सॉलिड में, आंसर क्या आएगा? टेट्राहाइड्रल और ऑक्टाहाइड्रल। क्लियर हो गया? सिमिलर केस आएगा XCF6 का, अगर XCF6 की बात करेंगे वो भी अगर सॉलिड में है, किसमें है? सॉलिड में। तो सॉलिड में ये कैसे टूट जाएगा? XCF5 पॉजिटिव और XCF7 नेगेटिव, एक फ्लोरीन के पास चले जाएगा, दूसरे से एक माइनस हो जाएगा। समझ में आएगा? ये बन जाएगा। ये क्या होगा? ऑक्टाहाइड्रल। ये क्या होगा? स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। क्लियर? आपको पता है स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक पढ़ाया मैं तुम लोगों की क्लास में? पढ़ाया था कि नहीं पढ़ा? 8 लोग, जब 8 लोग लगेंगे तो क्या होगा? स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था तुम लोग क्लास में? नहीं पढ़ाया? तो देखो 7 लोग लगते हैं तो क्या होता है तुम्हारा? PBP। अगर आपका स्टेरिक नंबर 7 है, क्या है? 7, तो पेंटागोनल प्लेनर बाई पिरामिडल पढ़ाया था क्या तुम लोगों को? अगर स्टेरिक नंबर 8 है, कितना है? 8, तो आंसर आएगा स्क्वेयर एंटी प्रिज्मेटिक। क्या आएगा?
हाँ बड़ी आपके सिलेबस में है नहीं, बट फिर भी मैं आपको बता दिया हूँ। क्या नाम है? स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, ऐसा दिखाई देता है ये कुछ। ये यहाँ पे मेटल होगा या जो भी एलिमेंट होगा, सेंट्रल एटम। आंटी पुलिस बुला लेगी, पार्टी यूं ही चलेगी। नाम पड़ा स्क्वायर अंटी प्रिज्मेटिक, एक ऐसा प्रिज्म, एक ऐसा प्रिज्म। नाम पड़ा स्क्वायर अंटी प्रिज्मेटिक। तुम लोग के सिलेबस में है नहीं नीट वालों के, बट जस्ट बता दिया तो क्लियर है, याद रख लेना। अगर 8 लोग लगे तो नाम क्या पड़ेगा? स्क्वायर अंटी प्रिज्मेटिक। डायग्राम विग्राम कोई पूछेगा नहीं तुम लोगों को, खाली नाम याद रखना, सैप स्क्वायर अंटी प्रिज्मेटिक, अगर 8 लोग लगे हैं तो। यस, तो यहाँ पे निकालो जरा, जेनॉन पे कितना होता है? देखो, 8। फ्लोरीन पे कितना होगा? 7, और ऊपर एक माइनस। तो 8 8 16, 16 डिवाइड बाय 2 कितना? 8 आ गया। सर एक नंबर 8 आएगा तो क्या आएगा? स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, तो ये बातें हो गई इसकी, तो याद रखोगे सब लोग। यस, इसको बोलेंगे एनाइनिक पार्ट ऑफ XeF6। क्या बोला? एनाइनिक पार्ट ऑफ सॉलिड XeF6। और इसको बोलेंगे कैटाइनिक पार्ट ऑफ सॉलिड XeF6। क्लियर हो गया क्या? सिमिलरली इसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलते हैं? कैटाइनिक पार्ट ऑफ सॉलिड PCl5। और इसको क्या बोलेंगे? एनाइनिक पार्ट ऑफ सॉलिड PCl5। क्लियर हो सब लोगों को? बस, तो यही सब बातें हैं, एक्सेप्शन याद रख लेना। गुड। ड्रैगो रूल बताता हूँ तुम लोगों को। ड्रैगो रूल क्या होता है, ध्यान सुनो। ड्रैगो रूल तुम लोग के सिलेबस में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लियर है, बट फिर भी सुन लो ड्रैगो रूल में क्या होता है क्या नहीं होता। ये पी ब्लॉक में काम आएगा, छोटा सा रूल है। ड्रैगो रूल बताता है कि भैया, कि हर एक मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाता, हर एक मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन में जाता नहीं है। क्लियर हो गया क्या? कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स जो ऐसे होते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन की उनको जरूरत नहीं होती, उसी को बोलते हैं ड्रैगो रूल। नॉट ऑल मॉलिक्यूल विल अंडरगो ड्रैगो रूल, समझ में आया? अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। तो अब उस हाइब्रिडाइजेशन में कंडीशन क्या है, कि कौन कौन से जो है नहीं जाएंगे, कौन कौन से नहीं जाएंगे, उसके लिए सेंट्रल एटम के लिए, सेंट्रल एटम के लिए कंडीशन क्या है? मेनली बिलोंग्स टू ग्रुप 15 एंड ग्रुप 16। मेनली वो कहाँ के होंगे? ग्रुप 15 और ग्रुप 16 के होंगे। और साथ में क्या होगा? इट कैन, और वो फर्स्ट और सेकंड पीरियड के नहीं होंगे, थर्ड पीरियड के आगे के होंगे, थर्ड पीरियड के आगे के होंगे। साइड एटम की कंडीशन क्या है? साइड एटम जो होता है तुम्हारा, वो क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? लेस देन 2.2, लेस देन 2.2, और स्मॉल इन साइज, और स्मॉल इन। बट ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं, कंडीशन कंडीशन कोई पूछेगा आपको नहीं। आपको ड्रैगो रूल से सीधा आपको आंसर पूछेंगे, क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन आएगा, सीधा का सीधा क्वेश्चन याद रखना, ठीक है? सर ड्रैगो रूल वाले ऐसे कौन से कंपाउंड है जो हाइब्रिडेशन नहीं करते, हमें कैसे समझेगा? तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ, देखो जरा। साइड एटम एक ही ऐसा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 से कम, 2.2 से कम होती है, वो हाइड्रोजन। कौन सा है? सिर्फ हाइड्रोजन ही एक ऐसा है जो कि साइड एटम हो सकता है ड्रैगो रूल के, समझ में आया? तो ड्रैगो रूल में एक ही साइड एटम होगा, कौन सा होगा? अब सेंट्रल एटम की कंडीशन सुनो। सेंट्रल एटम ग्रुप 15 और ग्रुप कहाँ का होना चाहिए? 16 का। समझ में आया क्या? और फर्स्ट और सेकंड पीरियड का नहीं होना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड पीरियड का नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया क्या? तो ये सारे कॉम्बिनेशंस को मिलाने के बाद आपके पास यही कंपाउंड बचते हैं, जो कि क्या बोल सकते हैं, आपके ड्रैगो रूल में आएंगे। क्लियर? कौन कौन से आएंगे देखते जाओ भैया। सबसे पहले बात करेंगे भैया ग्रुप 15 की। तो ग्रुप 15 का तो कौन कौन सा था ना? पी, ऐसे सबके बीच। अब इनके ऊपर ना साइड आइटम कौन सा लगेगा? हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन पे कितने हाइड्रोजन लगते हैं? 3, तो NH3। फॉस्फोरस पे लेंगे PH3, ASH3, SbH3 और BiH3। समझ में आया? अब उसमें से भी नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का, कौन सा पीरियड का है? तो सेकंड पीरियड वाले तो ड्रैगो रूल फॉलो ही नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? तो इसमें तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है, इसमें हाइब्रिडेशन होगी। अब किस किस में नहीं होगी? तो ये जो नीचे वाले इतने, ये सब में हाइब्रिडेशन होगी नहीं, और ये क्या फॉलो करेंगे? ड्रैगो रूल। सो दे डोंट फॉलो हाइब्रिडाइजेशन, बट दे फॉलो ड्रैगो रूल। समझ में आया? क्लियर हो गया? सिमिलरली ग्रुप 16 की बात करेंगे। ग्रुप 16 में कौन होता है? और, स्टाइल, से, टी, ओ। इनके ऊपर हाइड्रोजन लगाओ तो हाइड्रोजन कितने लगते हैं? H2O, H2S, H2Se, H2O। सही है? तो ये भी हो जाएंगे। अब ये सेकंड पीरियड क्या है? तो ये ड्रैगो रूल फॉलो नहीं करेगा, इसमें तो नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन होगी। थर्ड पीरियड वाले फॉलो करेंगे। तो ये हो गए सारे, समझ में आया सब लोगों को? उसमें से ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, H2PO बनता ही नहीं है, तो उसको छोड़ दो। तो ये इतने ही मॉलिक्यूल है जो क्या फॉलो करेंगे? ड्रैगो रूल। समझ में आएगा? बहुत बढ़िया, तो इतना सा है आपको याद रखना है। ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स और ग्रुप क्या बोल सकते हैं, 16 के हाइड्राइड्स। यही होते हैं जो ड्रैगो रूल को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, और इनमें हाइब्रिडाइजेशन होती नहीं है। तो सर ड्रैगो रूल से होगा क्या, फर्क क्या पड़ेगा? इनके बॉन्ड एंगल में फर्क पड़ता है। किसमें फर्क पड़ेगा? अगर आप इन सबका स्टेरिक नंबर निकालोगे, सभी का स्टेरिक नंबर 4 आएगा। कितना आएगा? मतलब सबके सब टेट्राइडल होना चाहिए, सबके सब क्या होना चाहिए? बट इनका जब बॉन्ड एंगल निकालोगे तो बॉन्ड एंगल नियरली 90 आएगा। कितना आएगा? नियरली। तो ये आपको याद रखना भैया, ड्रैगो कंपाउंड्स का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री आना चाहिए। कितना आना चाहिए? है ना? बट 109 डिग्री 28 मिनट्स, बिकॉज टेट्राहाइड्रल है। बट अब कैसा होता है? नियरली 90। कितना होगा? नियरली 90 डिग्री। कितना होता है नियरली?
90 डिग्री होता है। क्लियर हो गया? तो ड्रैगो रूल से खाली एक ही चीज में फर्क पड़ेगा, आपको खाली इतना याद रखना, ड्रैगो कंपाउंड्स का बॉन्ड एंगल कितना होता है, नियरली 90। क्या बोला मैंने? ड्रैगो कंपाउंड्स का बॉन्ड एंगल कितना होगा, नियरली। बस खाली इतना ही याद रखना, आपके सिलेबस में है नहीं ड्रैगो रूल, बट कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए आपको बता दिया। ध्यान से सुनो मैं क्या बोलता हूँ। ड्रैगो कंपाउंड्स के लिए खाली इतना याद रखना है, कुछ मत याद रखो आपको। खाली इतना याद रखना कि नियरली क्या होगा, 90 डिग्री का बॉन्ड। यही क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाहर का आएगा तो मैं पैसा दूंगा तुमको। ठीक है, ड्रैगो रूल में यही क्वेश्चन आता है। तो देखो अब कैसे होगा। अमोनिया में तो क्या होता है, नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन, तो अमोनिया का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 107 डिग्री। बट अगर पीएच3 की बात करूंगा, इसका नियरली 90 होता है, कितना होता है, 93। और फिर नीचे जाते हुए और कम हो जाता है, नीचे जाते हुए अप्रोचिंग 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अप्रोचिंग। तो ये 93 से शुरू होता है, अप्रोचिंग क्या हो जाएगा, 90। क्लियर हो गया, कम होते जाएगा। सिमिलरली H2 का तो 104 डिग्री होता है। ठीक है, बट यहाँ पे यहाँ से शुरू होगा, ये कहता है 92, 91, 90, ये भी क्या होगा, अप्रोचिंग 90। क्लियर हुआ है सब लोगों को? अब बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आएगा, वाटर का सबसे ज्यादा आएगा क्या, फिर नीचे जाते हुए और कम होता है क्या। यस, तो ये देखो जरा, ये यही क्वेश्चन आएगा जो मैंने लिख के दिया ना, यही क्वेश्चन आता है हर साल। समझ में आया? या तो इनका आएगा या तो इनका आएगा बॉन्ड एंगल का। तो बॉन्ड एंगल डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा, कम। क्या हो जाएगा, समझ में आएगा? और जो लोग ड्रैगो रूल फॉलो करते हैं उनका बॉन्ड एंगल का होगा नियरली। बस इसी को बोलते हैं ड्रैगो रूल। इतना ही क्वेश्चन आता है ड्रैगो रूल के बारे में। बॉन्ड एंगल किसका क्वेश्चन आएगा, खाली आपको याद रहेगा सब लोग को। एग्जाम में आएगा, गड़बड़ करोगे, एग्जाम में आएगा इसकी हाइब्रिडेशन निकालोगे, और हाइब्रिडेशन निकाल के इसका बॉन्ड एंगल लिख के आओगे 107 डिग्री। ऐसा मत करना। याद रखना आप, ये वाले कौन से होते हैं, ड्रैगो वाले। ये वाले कौन से होते हैं, ड्रैगो वाले। याद रहेगा सब लोगों को। और ड्रैगो नाम है, ड्रैगन नहीं। बच्चे लोग ड्रैगन रूल बोलते हैं, ड्रैगन ही गन मत करके आना। समझ में आया? तो ये तो बातें थी ड्रैगो रूल की। पाई बॉन्ड तो पढ़ा दी तुम लोग को, पिप्पाई 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 डिप्पाई तो पढ़ाई थी, वीबीटी में पढ़ा दी, वीबीटी में पढ़ाई थी तुमको पाई बॉन्ड्स। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का मेन में यही था। तो यहाँ पे आप लोग का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कंप्लीट होता है बच्चा। ऑर्गेनिक का हाइब्रिडाइजेशन है, ऑर्गेनिक का हाइब्रिडाइजेशन आप लोग को नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा बता देंगे। वैसे तो तुम लोग ऑर्गेनिक का हाइब्रिडाइजेशन आगे ऑर्गेनिक में पढ़ाने ही वाले हैं, क्लियर है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा बहुत आइडिया दे दूंगा। मेजर पार्ट ऑफ हाइब्रिडेशन इज कंप्लीटेड। आप लोग को डी पी 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 देता हूँ एक, वो सॉल्व कर लेना, ताकि आपको हाइब्रिडेशन के ऊपर क्लैरिटी आ जाएगी। शेप्स में जहां जहां प्रॉब्लम आती है वो लेके आओ, मेरे को बताओ कि सर हमको ये शेप समझ में नहीं आया, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर? पीवाईक्यूज आप बनाना शुरू कर सकते हो। वेस्पर थियरी और हाइब्रिडाइजेशन के ये दो टॉपिक के आप लोग पीवाईक्यूज बनाना शुरू करो। पेन किसका है ये? ये ले बेटा, गुड कैच। दिव्यराज पर से कैच किया था। ठीक है। तो आज के लिए इतना सफिशियंट है। कल हम लोग जो है, कल क्या बचेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट, ऑर्गेनिक वाला थोड़ा सा हाइब्रिडेशन है, वो बता देंगे तुम लोग को। और शुरू करेंगे डिपोल मूवमेंट। नेक्स्ट टॉपिक विल डिपोल मूवमेंट। उस दिन क्या कर रहे हैं, स्प्राइट में क्या डाला था, मेंटोस। स्प्राइट में नमक डाला, नमक से तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, है ना, सॉल्युबिलिटी रिड्यूस हो जाती है ना। बट इतना फर्क नहीं पड़ता उसका इफेक्ट, सॉल्युबिलिटी का इफेक्ट। नमक। हाँ। हाँ। हाँ, टेस्ट करने से तो अच्छा लगेगा, बट नमक डालने से सॉल्युबिलिटी पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सॉल्युबिलिटी थोड़ी बहुत। मेरे को बताओ, मेंटोस डालने इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा उसमें फेज आया होगा, क्यों आया बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, बट कार्बन डाइऑक्साइड तो ऐसे भी रिलीज हो सकती है, मेंटोस डालने से क्यों रिलीज हुई। आप कार्बन डाइऑक्साइड डालने के लिए आप टेम्परेचर को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। टेम्परेचर बढ़ाने से, हेनरी लॉ क्या बोलता है, टेम्परेचर बढ़ने से गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, सही है ना। तो टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा दूंगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो गैस जो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व है वो बाहर आ जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर बाहर आ जाएगी, तो फिर तो वो तो टेम्परेचर बढ़ाने से भी हो सकता है, सही है ना। इसलिए जब आप कोको कोला की बोतल को या पेप्सी की बोतल को शेक करते हो, शेक करने से क्या होता है, वाइब्रेशन बढ़ते, वाइब्रेशन बढ़ने से क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ने से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो ये भी तरीका है। और प्रेशर जो है उसको कम कर सकते, प्रेशर कम कर सकते हैं। ये मेरे को बताओ, को ये क्या, मेंटोस डालने से क्या हुआ, मेंटोस डालने से क्या ऐसा होता है कि बाकी कुछ डालोगे तो नहीं होता, आप थूक दो उसके अंदर नहीं होता। थूकने से थोड़ी बाहर आता है। आप चश्मा डाल दो, नहीं होगा, डाल के देखो इसका चश्मा। आपको बट मेंटोस डालने से बरोबर होता है, ऐसा क्यों, सोचे आपने सर से पूछा, सर मेंटोस डालने के बाद ऐसा क्या रिएक्शन हुई। हाँ, मेंटोस में कोई सॉल्ट नहीं होता।
और अगर मेंटोस में सॉल्ट होता है तो नॉर्मल सॉल्ट डालने से जो है क्या बोल सकते हैं, इतना इवेपोरेशन नहीं आता, इतना क्या बोल सकते हैं, एफरवेंसेस नहीं आते। नॉर्मल सॉल्ट डालने से इतना एफरवेंसेस, और मेंटोस में तो इतना सॉल्ट भी नहीं होता, मेंटोस में सॉल्ट का कंटेंट ही नहीं होता। और मेंटोस में अगर सॉल्ट भी हो तो एकदम मिक्सचर के अंदर होगा, पूरा गम के अंदर होता है, उतना गम के अंदर का सॉल्ट को, पूरा गम को तोड़ना पड़ेगा, ऊपर की लेयर तो पूरी मीठी होती है। सोचे कभी। देखो क्या होता है ना, कभी भी रिएक्शन होती है तो रिएक्शन के लिए सरफेस की जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती है, सरफेस की। और जो है रफ सरफेस पे रिएक्शन बहुत फास्टर होती है, बिकॉज स्मूथ सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स बैठ नहीं पाते। तो मेंटोस की जो सरफेस होती है वो बहुत रफ होती है, तो रफ सरफेस पे रिएक्शन अच्छी होती है। तो मेंटोस के अंदर मिलियंस ऑफ टाइनी पोर्स होते हैं, और वो मिलियंस ऑफ टाइनी पोर्स के अंदर जो है जाके ये बैठ जाते हैं तुम्हारे मॉलिक्यूल्स, और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। तो क्या जब लिक्विड जो है वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कार्बन मोनोऑक्साइड, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है वो एकदम इजीली इसके ऊपर बैठ सकते हैं, तुम्हारे रफ सरफेस के ऊपर एसिड के। और एसिड के रफ सरफेस के ऊपर बैठने के बाद जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। क्लियर। तो ये एक मेजर रीजन आता है जिसकी वजह से मेंटोस के ऊपर की जो सरफेस है वो निकलना शुरू कर देती है। और एक जो रीजन है वो है कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना। कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने के लिए जो है सरफेस अच्छी चाहिए, सरफेस बहुत रफ चाहिए होती है, छोटे छोटे टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं, उसी की वजह से होता है। आई फील, मेरे को जहां तक याद है ये होना चाहिए रीजन, देखते चलो क्या है reason। रफ सरफेस होना चाहिए, और क्या हो सकता है, वाई मेंटोस reacts coke, Mentos and Coke are react explosively because the candy rough surface provides thousands of tiny pores, nucleation sites जिसको बोलते हैं, for carbon dioxide rapidly escape the pressure। ये सही है। तो रिएक्शन करने के लिए सरफेस बहुत जरूरी होती है, सरफेस पे अगर सरफेस की क्वालिटी अगर रफ रहेगी तब रिएक्शन फास्ट होती है, फास्ट रिएक्शन होने से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और ये एक्सप्लोजन होता है। दिस इज द राइट रीजन। ठीक है। तो ऐसे ही है, बट मैं आपको इससे अच्छे एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा, डोंट वरी। मैं आपको दिखाऊंगा कोको कोला का कलर गायब करके। ये हो गया। कोको कोला का कलर ब्लैक होता है ना, कोको कोला को स्प्राइट बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो रेडी रहना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ा रिसोर्सेज का कमी है तुम्हारे क्लास में। यहाँ पे आरएमडी में जाएंगे तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स मैं आपको दिखाऊंगा, उनके क्लास में तो दिखा ही रहा था इतने दिन। अब वो B3 और ये B5 B6 में आप लोगों को दिखाऊंगा, अलग अलग कोक के एक्सपेरिमेंट्स दिखाएंगे। ठीक है, और क्या देखेंगे, आपको कोक का कैन डिजोल्व करें, कोक का जो कैन होता है ना, कैन को डिजोल्व कर देंगे। ठीक है, सिर्फ कोक रहेगी, कैन रहेगा ही नहीं, कैन ही डिजोल्व हो जाएगा। कोको कोला का कैन आता है ना, कैन को डालेंगे एक लिक्विड में, कैन डिजोल्व हो जाएगा, कोको कोला रह जाएगी। चलेगा ऐसा, कोको कोला का कलर उड़ा देंगे, चलेगा। ठीक है, मैं आपको रियल एक्सपेरिमेंट्स दिखाऊंगा विद रियल एक्सप्लेनेशन कि क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, तो करके देखेंगे रियल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। आपने एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पढ़े ना, है ना, एंट्रोपी पढ़ा, एंट्रोपी कैसे बढ़ जाती है, सही है ना, तो एंट्रोपी क्यों बढ़ जाती है, कैसे हो जाता है, वो सारे रिएक्शंस आपको दिखाऊंगा। उस दिन हमने वो छत पे किया था इनके साथ लेके, बहुत धुआं उड़ा था, मैं देखा उस दिन इधर लास्ट क्लास में एक दिन बहुत धुआं उड़ रहा था क्लासरूम के यहाँ पे। तो हमने देखा था बहुत सारा एक्सट्रीम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। तो कल करेंगे, कोई डे केयर वाला है क्या यहाँ पे, तू है ना सूरती और ठीक है। ठीक है, क्लास के बाद मेरे को मिलना, मैं तेको बताता हूँ क्या लेके आना, तो वो मेडिकल से जाके सामान ले आना। तो फिर वो सारी चीजें जो है उससे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। बाकी बहुत सारे केमिकल्स और भी लगने वाले, बट वो सब हम जब उधर जाएंगे तो। आरएमडी में मेरे पास पूरा सेटअप पड़ा है, सारे केमिकल्स पड़े हैं। यहाँ पे कुछ है नहीं, पुष्पा वालों का पता नहीं, लैब का भी क्या नहीं, लोग लैब यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते, पता नहीं यहाँ पे कैसे जाता है, और फिर यहाँ पे जाने के लिए पैसा टेढ़ा चलना पड़ता है। सुनाई थी ना, सीधा नहीं बच्चे बेशरम, सुनो पागल बच्चों। भाई टाइम हो गया बहुत, एक तो ऑलरेडी तुम लोग मेरे को परेशान करते हो बच्चे लोग। शेर कहूं या शायरी, शेर कहूं या शायरी या गाऊं कोई गाना, सुनाई दी तुम लोग ये वाली, सुनाई।
शेर कहूँ या शायरी या गाऊं कोई गाना, पार्क में घूमने जाए तेरी नानी, लाइन मारे मेरे नाना।